ठीक है, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सो महायज्ञ, महातैयारी, दैट ना आप सबने पहले ही फॉर्म भर रखा होगा जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट। अच्छा देखो, आरआरबी एनटीपीसी ना, सो आरआरबी के तहत आरआरबी के थ्रू एएलपी वाले भी फॉर्म भरे होंगे बच्चे, टेक्नीशियन वाला भी फॉर्म भरा होगा आपने। अब इन दोनों के बावजूद अभी देखो, एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट चल रहा है जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम्स है ना। और ये वो एग्जाम है जिसमें हर कोई एलिजिबल है। जैसे एएलपी में देखा जाए तो स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है ना। टेक्नीशियन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। सो नॉन पॉपुलर, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम है, इसमें किसी भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल इंटर हो या ग्रेजुएट हो। कुछ बच्चे जो इंटर पास होंगे वो भी एलिजिबल है, जो ग्रेजुएट पास है वो भी एलिजिबल है। देखो, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। पहले तो मैं आपको बस ये क्लियर कर दूं कि अच्छा मैं कौन हूँ। माय नेम इज मिथुन चौहान, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एप्टीट्यूड रीजनिंग का ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का काम करता है। मतलब जो कंपनी, भारत में प्रशिक्षित कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। तो मैंने देखा कि कुछ समस्याएं एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के लिए को लेकर भी है बच्चों में। जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स खुद हैं जो बीटेक बैकग्राउंड से हैं, वो भी पूछ रहे थे कि सर एक तो होना चाहिए। तो समय ना होने के कारण मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो बना के सबको बताया कि क्या है ये। ठीक है। दूसरा, इस इस वीडियो के माध्यम से, मीन्स इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा आपके पास, उसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली इसके अंदर है। पहला आप सबको पता है, मैथ्स वाला पोर्शन है। मैथ्स इज द डिफरेंट, दैट ना, एप्टीट्यूड आ गया। सेकंड रीजनिंग वाला पोर्शन एंड थर्ड जनरल अवेयरनेस। सो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ज्ञान है ना। सो पहले चलो बातें करते हैं आराम से। तो पहले मुझे एक चीज बता दो, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, नहीं भरा, कोई समस्या थी तो देख लो। मैं आपको हर वो बिंदु बताने की कोशिश करूंगा जो इसमें है। ठीक है। सो डियर, मैं बेसिकली इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में सब कुछ कर जाऊँ। जो बच्चा अगर होगा जिसको दिक्कत होगी हिंदी में, वो अंग्रेजी भी मुझसे पूछ सकता है। सो एनटीपीसी सबको पता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम है। ठीक है। ये 2019 में पहली पहले इससे पहले 2019 में आई थी, है ना। तो 2019 फरवरी में था। ठीक है, जिसका एग्जाम हुआ, सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरी, सब कुछ होकर के फाइनल हो गया। ठीक है। तो दोबारा मतलब 19 के बाद 24 में आई है, तो ये सबसे अच्छा आप सबके लिए मौका है। तो जिन लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा, जो भी कठिनाइयां थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, पेपर नहीं होता, समझ नहीं आता, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एग्जाम क्या कैसे, सब हम आपसे बातें करेंगे वन बाय वन करके। शुरू करते हैं। तो डियर, आप सबने, जैसे कि मैंने बताया, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके तहत बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे मैंने कहा एएलपी, सो एएलपी वाले कुछ लोग होंगे। जैसे मैंने कहा टेक्नीशियन, उसी तरह से इसमें एनटीपीसी भी एक ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम है ना। इसके अंदर नॉर्मल ग्रेजुएशन और नॉर्मल इंटर पास वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जो कि आपके सामने है। जॉब रोल अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। अगर कोई किसी ने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है ना, बीएससी किया है, बीटेक, चलो मैं बीटेक भी मान लेता हूँ, बीटेक किया है नॉर्मल ग्रेजुएशन में, कोई बात नहीं, आप सब एलिजिबल हो ग्रेजुएट वाले पोस्ट के लिए। ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें अपीयरिंग वालों को नहीं आना है। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट में, जो अंडर ग्रेजुएट्स को पता है क्या होते हैं, जो 10+2 ये पहले से चला आ रहा है, बट नया जो एनईपी हमारी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें डिफरेंट हो गया है। बट फिर भी हम यही मान के चलते हैं 10+2 आपने किया होगा तो ये आपके लिए पोस्ट है। ठीक है। लोकेशन क्या होगी, अक्रॉस इंडिया। बट रिमेंबर, जितने भी जोन्स है ना, जिस जोन से आप एग्जाम दोगे, जिस जोन के लिए आप भरोगे, उसी जोन में रहोगे। ठीक है। सो ग्रेजुएट वालों के लिए कितना पोस्ट है, ग्रेजुएट वालों के लिए टोटल 8113 पोस्ट है। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 3445 पोस्ट है। तो टोटल आपको जोड़ सकते हो कितना होगा। नाउ, अब पहली बात, इसका डेट, कुछ लोग होंगे ना कि सर मैं भर दूंगा फॉर्म, तो याद रखना 14 सितंबर से चल रहा है। ठीक है। और 13 अक्टूबर तक चलता रहेगा। तो मतलब अभी आपके पास समय है, अभी तो आज नॉर्मल डेट है। सो आप इसको, फॉर्म को भर देना, चूकना नहीं। ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने पहले आपसे बात कर रखी है कि जो बच्चे 10+2 वाले हैं वो भी एलिजिबल है,
अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट में आपसे बात करूंगा कि 10+2 वाली कौन कौन सी पोस्ट है ना, जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन नॉर्मल। अच्छा, मैं ना ये जो लाइंस लिख रहा हूँ ना, ये पहले एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें डिफरेंट है, ये मैं पहले का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम पुराने लोग हैं, है ना। तो हमारे टाइम पे ये 10+2+3 चल रहा था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शायद कुछ लोगों को पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें चेंज हो गया है। 5+3+ यू नो दैट ना, डिफरेंट 5+3+3। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के रखता हूँ, आप बताना, मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं आपको जोड़ूंगा तभी अपने साथ, ठीक है। तो कितने स्टेज होंगे सबको पता है इसमें, CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट, दैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। स्किल टेस्ट का मतलब है टाइपिंग वाला पोस्ट, है ना, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग मस्ट है। तो मैं आपसे फिर बता दूं, ये एग्जाम जो जो RRB NTPC का फॉर्म है वो 14 सितंबर से चल रहा है। साइट नीचे लिखा हुआ, आप देख लो, ऑफिशियल साइट है www.rrbcbg.government.in। और आप सबको पता है भारत में दो चार ऐसी पोस्ट है, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, और दो चार लोग हैं जो प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है, हम मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर वे, है ना, आप उसके थ्रू भी देख सकते हो आप चाहो तो, या डायरेक्ट आप ऑफिशियल पोस्ट पे जा करके ऑफिशियल साइट से देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपसे ना छोटी छोटी बातें जो आप सबको पहले से ही पता है, बट फिर भी मैं, पहला वीडियो इसी से शुरू होगा, और मैं इस वीडियो के तहत, मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो इसके अंदर मैथ्स वाला पोर्शन है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग का जो जिसको जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और जो जितना मुझे जीके का पोर्शन होगा, जितना मुझे आता है, ठीक है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बिना पैसे की आपको सारी ज्ञान हो जाए, ठीक है। लेट्स बिगिन। अच्छा, ग्रेजुएट वाले पोस्ट का नाम क्या है? ग्रेजुएट मतलब मैं फिर से आपको बता दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, अगेन मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सर। पुराना वाला जो है ना 10+2+3 आप बार बार लिख रहे हो, ठीक है, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुएट की साइन है हमारे पुराने जो दिस NEP है ना 2020 वाला, उसके पहले वाला ये लाइन है, ठीक है। कौन कौन से ग्रेजुएट वाली पोस्ट है? ट्रेन गुड्स मैनेजर, आप सबको पता है ना, ट्रेन गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, हमारे जो मैनेजर साहब है ट्रेन के, इससे पहले इनको हम गुड्स गार्ड कहते थे, सबको पता है ना, गार्ड साहब जिसका नाम है, तो इसको हमने ट्रेन मैनेजर का नाम दिया गया इस बार, है ना, नई तरीके से बदला गया। अब सरकार ने बदल दिया, अच्छी बात है, नया नया चीज बदलना भी चाहिए, ठीक है। दूसरा है टिकट सुपरवाइजर, इनकी भी पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ कितनी पोस्ट है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ये भी 732 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट ये 1507 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर, रिमेंबर सबसे भौकाली पोस्ट अगर देखा जाए तो स्टेशन मास्टर का है और ट्रेन मैनेजर का है, ठीक है। मतलब और भी है, आपकी जो है ना विशेष है कि सर मुझे ना इसमें जाना है इसमें जाना, तो आप कर सकते हो अपने अनुसार। मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर बन जाओ, लाइफ बन जाएगी, अच्छी खासी दहेज मिल जाएगी आपको, है ना, ठीक है। सो वापस ये ग्रेजुएट लेवल के लिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, ग्रेजुएट में कोई भी ग्रेजुएशन, आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, यू नो दैट ना, आपने कहीं से भी किया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक ठीक है। अच्छा, बीटेक ना, बीटेक एक डिफरेंट आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन, बट है स्पेशल है, फिर भी वो ग्रेजुएट ही है, ठीक है, तो आप भर सकते हो फॉर्म, रिमेंबर। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट की अगर हम मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है 10+2 इंटर पास। हमारे उत्तर प्रदेश में ना सीधा सीधा कहते हो इंटर पास। इंटरमीडिएट जितने लोग पास हैं वो भी एलिजिबल है, रिमेंबर, ओके। तो कुछ बच्चे जो इंटर पास कर चुके हैं और कुछ तैयारियां कर रहे हैं वो भी फॉर्म में भर सकते हैं, जिसमें जूनियर क्लर्क, जिसमें टाइपिस्ट वाले होते हैं, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी है। ट्रेन क्लर्क, आपने TC का नाम सुना होगा, सो TC साहब यही है, ठीक है, 72 लोग आएंगे इसमें। और ट्रेन क्लर्क, अच्छा, कॉमर्शियल कम ट्रेन क्लर्क के दो अलग अलग पोस्टें हैं, रिमेंबर। सो मैं इसके बारे में सेपरेट बताऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है। पहले मैं आपको बता दूं ग्रेजुएट वाले, अंडर ग्रेजुएट, सामने इससे पहले ग्रेजुएट वालों की बात की, अब हम इंटर वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोसेस क्या क्या है इसमें, कैसे हमें मिलेगा, तो सबको पता है, अगर आपको ट्रेन मैनेजर बनना है तो CBT 1 पेपर है, मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा क्या क्या है इसके अंदर। CBT 2 मतलब पहला पेपर प्री, जैसे UPSC की भाषा में कहें तो प्री और मेंस, एंड इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट और सारे प्रोसेस, बट इट्स सिंपल सा, आप सबको पता है। मैक्सिमम ग्रुप बी तक की सारी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, सबको पता है। जैसे हमारे पास ग्रुप से जॉब्स होते हैं ABCD, ओके, तो A ग्रुप की सारी नौकरियों में इंटरव्यू रहता है, बट मैक्सिमम आई एम सेइंग, कुछ स्पेशल केस हो सकता है जिसमें ग्रुप बी ग्रुप की जॉब में इंटरव्यू लगा दिया जाए, ठीक है, फिर भी तो ये CBT 1 CBT 2 के तहत ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट बनेगी, मेरिट में आपका नाम आके आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सीनियर कम सेम CBT 1 CBT 2
टाइपिंग यहाँ लगेगी आपकी। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हो, मतलब हो सकता है आपके कट ऑफ में थोड़े मार्क्स कम आ जाए सीबीटी 2 में, तो आपको टाइपिंग भी देना पड़ जाए, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिर से भाई सीबीटी 1 पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। सीधा सीधा प्री और मेंस, सीधा मान लो प्री और मेंस। सो इसके बाद टाइपिंग आपकी होगी। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर होगा आपका। अगर स्टेशन मास्टर बनना है, प्लीज बैक, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और कम्बैट, ये मैं आपको बताऊंगा कम्बैट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे तो ये हमारे पास सारे प्रोसेस हैं, है ना। ये हमारे ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट में कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, उसमें प्री मेंस। अच्छा, मैं प्री और मेंस अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको, लिखा वहां पे कुछ और है। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड है ना टेस्ट होगा, 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अंडर ग्रेजुएट वाले भाई साहब का क्या होगा। सो अंडर ग्रेजुएट में जो लोग हैं, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिंग स्किल होगा वहां पे, ठीक है। अकाउंटेंट वाले सेम, सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिंग होगी। अगर आपकी ट्रेन क्लर्क केवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 के